आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका अर्थ होता है समान नागरिक संहिता कानून। और जब भी देश में इसकी बात की जाती है तो कुछ लोग इसके पक्ष में आ जाते हैं और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि लोग इसके पक्ष में भी है और इसके विरोध में भी है, और हमारे देश में कानून किस प्रकार से है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में दो टाइप के कानून है, यानी कि दो टाइप के लॉ है। एक क्रिमिनल लॉ है और दूसरा सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ एक्चुअली जो आपराधिक मामले होते हैं, जिसमें चोरी करना या फिर किसी की हत्या करना, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, इसका समाधान क्रिमिनल लॉ में किया जाता है और इसके लिए आईपीसी की धाराएं रखी हुई है। और दूसरा है सिविल लॉ। अब सिविल लॉ जो है ये सभी धर्मों के लिए है, यानी कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, जैन, सभी के लिए अपना अपना पर्सनल सिविल लॉ है। जैसे कि मान लो आप हिंदुओं की बात करोगे, हिंदू, सिख और जैन, इन सभी के लिए इनका हिंदू मैरिज एक्ट है 1956 का। अब जो मुस्लिम धर्म है उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की गई है, जो कि एक्चुअली शरीयत के कानून के हिसाब से चलता है। तो सभी धर्म के लिए अपना अपना पर्सनल लॉ है। और इन सब में किन चीज़ों के लिए अब निपटारा किया जाता है, जैसे मान लो शादी करना है, तलाक देना है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना है या फिर बच्चा गोद लेना है, तो इन सब रिलेटेड चीज़ों से जो है इन सब लॉ का यूज़ किया जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे देश में गोवा है, वहाँ पे ऑलरेडी पहले से यूसीसी लागू है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं, उन्हें ये मानना ही पड़ता है। और ये 1856 से लागू है। जब पुर्तगाल का यहाँ पे शासन था गोवा में, तब से यूसीसी वहाँ पे लागू है। तो आज तक वहाँ पे किसी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन हमारे देश में इसका विरोध भी किया जा रहा है कि हमें अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज, एक्चुअली यूसीसी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये प्रकार कानूनी इसी प्रकार से कई सारे जो बड़े विकसित देश है, जैसे अमेरिका है और भी यूरोप के कई देश है, वहाँ पे भी यूसीसी लागू है। और एक्चुअली यूसीसी लागू होना ज़रूरी भी है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आर्टिकल 44 कहता है कि यूसीसी को लागू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये सरकार का दायित्व है। इवन सुप्रीम कोर्ट है, वो भी सरकार से कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी यूसीसी पे कामकाज शुरू करो और इसे लागू किया जाए। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो उत्तराखंड है, वहाँ पे यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे बहुत जल्द जो पहला राज्य बनेगा वो उत्तराखंड बनेगा, जहाँ पे यूसीसी लागू किया जाएगा। और धीरे धीरे सरकार जो है वो पूरे देश में यूसीसी को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाली है, जो कि मॉनसून सत्र में सरकार लागू कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए ऐसी वीडियो और देखने के लिए। धन्यवाद।